सालों पहले मध्य प्रदेश के एक घने जंगलों के बीच स्थित था छोटा सा गांव बनखेड़ी। गांव शांत और साधारण था, लेकिन उसकी एक खासियत थी, वहां कोई भी बाहर का व्यक्ति रात में नहीं रुकता था। कहते हैं कि हर अमावस्या की रात को जंगल से अजीब सी आवाजें आती थीं, जैसे कोई स्त्री गा रही हो, रो रही हो, और हवा में एक रहस्यमय गंध फैल जाती थी। इस रहस्य की चर्चा शहरों तक पहुंची। एक युवा पत्रकार आदित्य मेहरा ने यह तय किया कि वह बनखेड़ी जाकर पता लगाएगा कि सच्चाई क्या है। आदित्य को रहस्य और डरावनी कहानियों में दिलचस्पी थी। वह अपने कैमरे और रिकॉर्डर के साथ बनखेड़ी पहुंच गया। गांव वालों ने उसे रोका, बाबूजी, यहाँ रात को मत रुकिए, ये जंगल जिंदा नहीं रहने देता। आदित्य मुस्कुराया, मैं डरता नहीं। आदित्य ने गांव के बाहर बने एक पुराने वीरान स्कूल में डेरा जमाया। आधी रात होते ही हवा एकदम थम गई। तभी उसे एक धीमी गुनगुनाहट सुनाई दी, जैसे कोई बहुत दूर से कोई लोकगीत गा रहा हो। आदित्य उस आवाज की दिशा में चलता गया। वह जंगल में पहुंचा और वहां एक टूटी हुई हवेली दिखाई दी, ठाकुर हवेली। गांव के बुजुर्गों ने कभी बताया था कि ठाकुर हवेली में कई साल पहले ठाकुर वीरेंद्र सिंह रहते थे। उनकी बेटी सुहानी बहुत सुंदर और शालीन थी, पर एक दिन वह अचानक गायब हो गई। लोगों ने बताया कि ठाकुर ने उसे किसी फकीर के श्राप से बचाने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहे। तब से हवेली वीरान पड़ी थी और सुहानी की आत्मा हर अमावस्या को दिखाई देती थी। आदित्य ने उस रात हवेली के अंदर सुहानी का एक चित्र देखा, और जैसे ही उसने उसे छुआ, एक दरवाजा खुल गया। वहां एक पुराना कमरा था जिसमें दीवारों पर तांत्रिक चिन्ह थे। एक डायरी मिली ठाकुर वीरेंद्र की। उसमें लिखा था कि सुहानी किसी फकीर के प्रेम में पड़ गई थी। फकीर ने धोखा दिया और सुहानी की बलि देने की कोशिश की। ठाकुर ने उसे बचा तो लिया, लेकिन सुहानी आत्मा बन गई। आदित्य ने गांव के पंडित की मदद से एक विशेष अनुष्ठान करवाया। अगली अमावस्या को उसने सुहानी की आत्मा को उस हवेली में शांत किया। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, हवेली में अचानक प्रकाश फैल गया और हवा में हल्की सी खुशबू फैल गई। आदित्य बेहोश हो गया। आदित्य जब जागा तो वह गांव के मंदिर में था। गांव वालों ने बताया कि हवेली अब टूटी नहीं है, वह अचानक फिर से नई सी हो गई है। लेकिन आदित्य के कैमरे और रिकॉर्डर में कोई भी फुटेज नहीं था, जैसे सब कुछ केवल सपना हो। पर एक चीज बदली थी, हवेली के बाहर अब एक पत्थर पर खुदा था। धन्यवाद आदित्य, मुझे शांति मिली। सुहानी। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जिसे आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करें, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें वह कहानी जरूर बताएं। धन्यवाद।